Good morning and welcome all of you. Class 7th in Science Chapter 1 Nutrition in Plants Part 2. In Part 1st we have discussed the definition of nutrients and mode of nutrition in plants, about photosynthesis process, structure of leaf, stomata, definition of chlorophyll and etc. Now today we'll continue with other. कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में प्राप्त करते हैं वह किस में बदल जाता है? स्टार्च में। हियर वी हैव अ पिक्चर, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। कल हमने देखा था कि पत्तियाँ हरी कलर की होती है, लीव हैव ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। बट हमने कल ओनली ग्रीन लीव्स के बारे में पढ़ा था और हमने इसके अलावा और भी देखा कि पत्तियों का कलर अलग अलग होता है। सम हैव रेड, येलो, ब्राउन, डार्क ब्लू, बहुत से कलर की पत्तियां होती है। तो क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता? क्योंकि हमने तो ये बोला था कि ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल सभी लीव्स में होता है, बट ये जो अदर कलर्स होते हैं मास्क यानी इसको ग्रीन पिगमेंट को जो होता है उसको कवर कर देते हैं अपने कलर से। बाकी सभी में कलर होने के बावजूद भी क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एब्जॉर्ब होकर लीव्स को मिलता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, और उसका आउटपुट क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन आता है। और यह जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही क्या होता है? स्टार्च होता है। तो अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की क्रिया से मिल गया, जैसे हमें भी अपने पोषण में प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन सब सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? क्या वो फोटोसिंथेसिस से मिलते हैं? नहीं, या हाँ, यह हम आगे देखेंगे। वी लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने यह तो देख लिया कि प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस की क्रिया से प्राप्त होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन यानी C, हाइड्रोजन का होता है सिंबल H एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है O। तो यानी जो कार्बोहाइड्रेट बना इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और फिर प्लांट्स क्या करते हैं? इसको अदर कंपोनेंट्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, प्रोटीन, फैट। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस, जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस होता है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन पौधों को कहाँ से मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो उसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है सनलाइट से वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनके छोटे टिनी पॉट्स होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन वो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? जो पेड़ पौधे हैं, नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। वैसे तो हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन एक गैस है जो कि हवा में प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एयर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into a usable form and released it into the soil। यानी जो मृदा होती है, पेड़ों की जड़ें होती है मिट्टी में, सॉइल में, उसमें क्या होता है? बैक्टीरियाज होते हैं। मिट्टी में जो हम खाद वगैरह भी डालते हैं तो जो पेड़ के लिए यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं, और हम पेड़ों में पानी डालते हैं
तो यह जो बैक्टीरियाज होते हैं इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन को यह ले लेते हैं और उसे यूजेफुल यानी यूज़ करने वाली फॉर्म में चेंज करते हैं, जो कि मृदा में रहते हैं। फिर पानी की सहायता से यह पौधों को मिलती है। तो पौधे कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन? सॉइल से। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। फिर जैसे जो वाटर होता है यह जब जड़ों के द्वारा ऊपर तने तक और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है तो उसकी मदद से नाइट्रोजन भी मिलता है। अब है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जो कि क्या है, ये कसकटा यानी अमर बेल। देखिए जब पादपों पे ये जो येलो येलो वायरी इस पे बेल लगी हुई है, यह है अमर बेल। अ फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल्स, कुछ पेड़ पौधे और जितने भी एनिमल्स हैं, आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। मैंने कल भी बताया था कि जो मतलब पेड़ पौधे तो क्या होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो यानी सेल्फ न्यूरिशमेंट करना उनका। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वे फूड के लिए अदर पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर। तो वे परपोषी, पर यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड branches of other tree, this is called कसकटा अमर बेल। कुछ पौधे क्या होते हैं, दूसरे पौधों के तनों पे, उनकी शाखाओं पे लिपटे होते हैं और अपना भोजन, भोज्य सामग्री उन्हीं से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम परपोषी कहते हैं। इसका एक उदाहरण है अमर बेल, कसकटा, जो कि हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड, और ये क्या करते हैं, जिस पौधे पर रहते हैं वहीं से बना हुआ रेडीमेड कंप्लीट फूड अपना वहीं से प्राप्त करते हैं। जैसे आप ड्रेस, एक तो हम मटेरियल लेके सिलवाते हैं और हम मार्केट से लेकर आते हैं कंप्लीट सिली सिलाई, तो हम क्या बोलते हैं, रेडीमेड ड्रेस है, ये रेडीमेड यानी बनी बनाई है। उसी तरह से यह भी क्या करते हैं, जो अमर बेल रेडीमेड फूड यानी जिस पर ये रहते हैं, जिस पे आश्रित रहते हैं, जिस पे क्लाइम किए हुए रहते हैं, जिस पे लिपटे रहते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट एंड ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। यहाँ पे देखिए आप, हमने अभी प्लांट्स की बात की थी, है ना। तो जो प्लांट्स दूसरों पर मतलब आश्रित होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। जैसे कसकटा भी क्या है, पैरासाइट है। एंड द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, और जिस पर ये लिपटे होते हैं उसे कहते हैं होस्ट। सिंस द डिप्राइव्ड दैट होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब देखिए कुछ हमने प्लांट्स की बात करी थी, हम कुछ इंसेक्ट की बात करते हैं। जैसे मॉस्किटो है, बेड बग, लाइस, लीच दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। प्लांट्स के अलावा छोटे मोटे कीट भी होते हैं जो हम, आपने देखा होगा, हमारे बॉडी पर बैठते हैं, ब्लड लेते हैं। जैसे मॉस्किटो, मच्छर, वो क्या करता है, हमारी स्किन पर बैठता है और हमारा ब्लड सक, है ना, जो मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, पैरासाइट के हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखिए विथ नेम है सारे पैरासाइट्स के। हैव यू सीन और हेard ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। देखिए हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ देखी। सबसे पहले हमने देखा कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं और वे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, तो ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो प्लांट्स एक तो हो गए जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। दूसरा हमने देखा अमरबेल का उदाहरण, यानी परपोषी, जो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं और उन्हीं पे लिपटे रहते हैं, उन्हीं के शाखाओं पे रहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स क्या एनिमल्स यानी इंसेक्ट उनको खाते हैं।
देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को अपने यहाँ पे ट्रैप कर देते हैं, यानी कवर कर देते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। हो सकता है कुछ प्लांट्स ग्रीन भी हो, कुछ अदर कलर के भी हों। लुक एट द प्लांट इन फिग 1.6। आगे की स्लाइड में हम इसका डायग्राम भी देखेंगे, पिक्चर प्लांट का। The picture like a jug like structure is the modified part of leaf। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती है वह जग के आकार की होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं, फोल्डेड होती हैं। The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth। और जो ऊपर का इसका जो अपेक्स होता है स्टार्टिंग, वह ढक की तरह काम करता है। लीड यानी ढक्कन, जैसे हम किसी बर्तन को ढकते हैं वैसे ही ओपन और क्लोज का वह ऊपर से कार्य करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर। यानी क्या होता है, जब उसमें आसपास छोटे छोटे कीट बैठते हैं, आपने देखा होगा ग्रीनरी पर छोटे छोटे बारीक बारीक मच्छर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो जैसे ही यह इसके आके बैठते हैं वहाँ पे ऐसे हेयर्स होते हैं जो इसको डाउन नीचे से नीचे ही अपने आप जाते रहते हैं और फिर जो ऊपर से लीड होता है यह बंद हो जाता है। When the insect lands in the picture, the lid closed and the trapped insect get entangled into the hair। यानी उसमें फंस जाते हैं बालों में। The lid क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। और वो ऊपर से पत्ती जो होती है वो बंद हो जाती है और इंसेक्ट अंदर ही रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसके द्वारा यह डाइजेस्ट हो जाता है, सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। और जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक होते हैं, वो पौधों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड। और इस प्रकार के पौधों को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मतलब जैसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें वह पूरा मिट्टी से पोषण तत्व तो नहीं मिल रहा है, फिर भी वे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार हम डायग्राम में देखेंगे। देखिए यह क्या है, यहाँ पे ये एक जग की तरह बना हुआ है ना, ये पिक्चर प्लांट होता है। यहाँ पे जो ऊपर लीफ है ये देखिए एक लिड, यानी ये जैसे ढक की तरह। अब यहाँ पे जब छोटे छोटे इंसेक्ट्स बैठते हैं भोजन के लिए, तो क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना हेयर्स होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे एक मच्छर इंसेक्ट्स बैठते हैं तो ये क्या होते हैं, बालों में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो ये ऊपर से जो लीड है ये क्लोज कर देती है इसको, और फिर यहाँ से जो डाइजेस्टिव जूस है उसके द्वारा इन्हें डाइजेस्ट कर लिया जाता है और जो भी इनका न्यूट्रिएंट्स है वो प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी और भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।